चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं सेफ्टी के बारे में, यानी कि सुरक्षा के बारे में, जो कि हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में एक अहम रोल निभाता है, एक अहम किरदार निभाने का काम करता है। सेफ्टी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मेडिकली सेफ्टी, फिज़िकली सेफ्टी, इंडियन आर्मी की सेफ्टी। चलिए इसके इतिहास के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका इतिहास यही है कि इसे हर 4 मार्च को मनाया जाता है, हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। और इसे मनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, आर्मी हैं, इंडियन आर्मी हैं, और जो भी सुरक्षा के फील्ड में काम कर रहे हैं, उसे प्रोत्साहित किया जाए और सुरक्षा के अकॉर्डिंग अवेयर कराया जाए। 1966 में इसका मुंबई में सोसाइटी अधिनियम के तहत एक संगठन हुआ, जिसमें 8,000 सदस्य शामिल हुए थे। बाद में 1972 में सेफ्टी डे के रूप में इसे हर साल मनाया जाने लगा। ठीक है, लेकिन आज बात करते हैं सेफ्टी के बारे में। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे होते हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, वहाँ सेफ्टी की आवश्यकता होती है। लेकिन आज बात करेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में। आप कहीं पर भी काम करते हो, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड से इलेक्ट्रिकल का काम करते हो, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि एमसीबी डाउन करना है, एमसीबी को ट्रिप करना है, और वो लाइन ब्रेक करके तभी जा कर के आप आराम से इलेक्ट्रिकल का काम करें। लेकिन ये ध्यान रखें कि लाइव वायर में आप काम नहीं करें। उसके बाद अगर आप हाइट पर काम कर रहे हो तो बॉडी हार्नेस का ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि बॉडी हार्नेस प्रॉपरली तरीके से पहनकर ही आप काम करें, ये आपको सेफ़ रखने का काम करता है। अगर बात करें लैडर की, जो कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल का वायरिंग कर रहे हैं तो उस वक्त अगर आप यूज़ कर रहे हैं कोई भी लैडर, तो लैडर ये ध्यान दें कि ख़ास तौर से लैडर जो हो वो आपका वुडन लैडर हो, लकड़ी वाला लैडर हो। अगर एल्युमिनियम या फिर चैनल लैडर अगर यूज़ कर रहे हैं आप, तो उसमें एक चीज़ ये ध्यान रखें कि वो पीवीसी लॉकेबल होना चाहिए, उसके लेग में पीवीसी लॉक लगा हो, तभी जाकर के आप उस पर काम करें। दूसरी बात ये कि आप ड्रिल मशीन का यूज़ करते हैं, तो उसमें एक बात ये ध्यान रखें कि उसका जो केबल हो वो कोर केबल हो। कोर केबल उसमें अगर लगा करके, ड्रिल मशीन में लगा करके आप काम कर रहे हैं, तो उसका करंट आपका सेपरेटली रहेगा। दूसरी बात यह है कि उसका प्रॉपर फ्रीक्वेंसी रहने की वजह से वायर शॉर्ट होने का डर नहीं रहता है, और वाइट वायर जो है आपका वो शॉर्ट नहीं होता है। वहीं अगर आप ग्राइंडर से कटिंग कर रहे हैं, वॉल कटिंग कर रहे हैं, या फिर किसी भी चैनल को कट करने वाली मशीन अगर आप कट कर रहे हैं, तो ये ज़रूर ध्यान दें कि आपका जो ग्राइंडर हो वो कवर्ड हो, कवर वाला हो। अगर कवर वाला होगा तो वो आपको सेफ़ रखेगा। जो धूल के कण उड़ते हैं वो आपके, अगर कवर वाला होगा तो वो आपको सेफ़ रखेगा। जो धूल के कण उड़ते हैं वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान दें कि जो कॉमन किट है, प्रोटेक्शन किट, वो आप ज़रूर पहनें, जैसे गूगल्स, हैंड ग्लव्स, हेलमेट और शूज़। ये सारे जो प्रोटेक्शन किट हैं, जो आप सबको मालूम होता है कि जो प्रोटेक्शन किट होते हैं, जो प्रॉपरली जो फंडामेंटल है, उसे आप ज़रूर पहनें। जो बेसिक सेफ्टी है वो आप सभी को मालूम होता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत इंसान करने से घबराता है और आलसपन आ जाता है, तो इसे चाहिए कि हम करें। दूसरी बात ये, हम घर में इलेक्ट्रिशियन का काम करवाते हैं, इलेक्ट्रिकल का काम करवाते हैं, तो वहाँ पे ये ध्यान दें कि हमारा जो स्विच बोर्ड है वो लॉकेबल होना चाहिए। किसी भी ब्रांड में अगर आप लेते हैं तो वो लॉकेबल ही लें, ताकि आपके किड्स के लिए, आपके बच्चों के लिए वो सेफ़ रहेगा। जिसमें वो क्या होता है कि लॉक रहता है, सॉकेट में लॉक रहता है, लॉकेबल रहता है। इसके कारण आप सेफ़, आपके बच्चे सेफ़ रहेंगे।
एमसीबी जो सेफ्टी पर्पस के लिए आप लगाते हैं, जिससे आपका शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, लेकिन हम रिकमेंड ये बात करेंगे कि ईएलसीबी ज़रूर लगाएं। ईएलसीबी में कारण कि ये होता है कि अगर आपका अर्थ लीकेज हो जाता है, कहीं भी करंट अगर एक्स्ट्रा चार्ज लीक हो रहा है, जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि आपके फ्रिज में या फिर आपके वॉशिंग मशीन में या फिर आपके कोई ऐसे इक्विपमेंट में जो आप चला रहे हो, ये ओमी वगैरह, उसमें अगर एक्स्ट्रा करंट आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि आप ईएलसीबी लगाने से उसके थ्रू वो ट्रिप कर जाता है, जिसके कारण आपको पता चल जाता है और आप सेफ़ रह पाते हैं। सेफ़ यानी सेफ्टी आपको प्रदान करता है ईएलसीबी, तो वो ज़रूर लगाएं। हाँ तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अब ज़रूर बताएं और शेयर करना ना भूलें।